नमस्कार प्रिय रॉकर्स दोस्तों, ये पहली फिल्म है जिसमें खुद भगवान एक आदमी को सारी शक्तियां देते हैं और कहते हैं कि अब तुम पूरी दुनिया संभालो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें ब्रूस नोलन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक हारा हुआ और असफल पत्रकार है। उसके साथ काम करने वाले लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और बफेलो न्यूयॉर्क में उसे सिर्फ कम महत्व की खबरें कवर करने के लिए रखा गया है। इस समय वह एक बेकरी में है जहाँ काम करते हुए उसका हेयर नेट गिर जाता है और उसके सिर पर आ जाता है। ब्रूस ने अपने नए काम के लिए कई इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन लोग हमेशा उसके साथ अजीब व्यवहार करते हैं। एक इंटरव्यू में वह बफेलो में सबसे बड़े बिस्किट के बारे में बात करता है। उसके इंटरव्यू मजेदार होते हैं, लेकिन वह खुद मजाकिया नहीं बनना चाहता। उसका सपना है एक ब्रॉडकास्टर, समाचार वाचक बनने का। वह अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस और अपने कुत्ते सैम के साथ रहता है। ब्रूस अपने काम को लेकर ग्रेस से शिकायत करता रहता है, लेकिन ग्रेस उसे वैसे ही पसंद करती है जैसे वह है। भगवान से शिकायत और नौकरी से निकालना ब्रूस हमेशा शिकायत करता रहता है। उसका कुत्ता सैम घर के अंदर ही पेशाब कर देता है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। फिर ब्रूस ग्रेस के साथ रेड क्रॉस जाता है रक्तदान करने के लिए। यहाँ भी उसका मूड खराब रहता है, लेकिन ग्रेस उसे अपनी प्रार्थना की माला देती है और कहती है कि तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद ब्रूस ट्रैफिक में फंस जाता है और अपने काम के लिए लेट हो जाता है। उसकी नौकरी का इंटरव्यू भी अच्छा नहीं जाता और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, खासकर उसका प्रतिद्वंद्वी इवन बैक्स्टर। इवन एक बड़े ब्रॉडकास्टर की कुर्सी पर बैठा है, जिससे ब्रूस बहुत जलता है। ब्रूस के बॉस जैक बेलर उसे एक महत्वपूर्ण स्टोरी के लिए नियाग्रा फॉल्स भेजते हैं, जिससे ब्रूस बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जब एक महिला न्यूज एंकर एक नए ब्रॉडकास्टर का नाम घोषित करती है, तो ब्रूस को लगता है कि उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन जब वह सुनता है कि वह नाम इवन बैक्स्टर का है, तो वह बहुत निराश हो जाता है और लाइव कैमरे पर गुस्से में आकर इवन और एक बुजुर्ग महिला का अपमान कर देता है। इसकी वजह से ब्रूस को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके सारे सामान को सड़क पर फेंक दिया जाता है। भगवान से मुलाकात और शक्तियां प्राप्त करना। गुस्से में ब्रूस भगवान को कोसता है कि उसकी जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसे वह इग्नोर कर देता है। लेकिन बार बार कॉल आने के बाद वह दी गए पते पर जाता है और बफेलो के एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। वहाँ एक सफाई कर्मचारी उसे 7वीं मंजिल के 7वें कमरे में जाने के लिए कहता है। जब ब्रूस वहाँ पहुँचता है तो वह सफाई कर्मचारी अपने कपड़े उतारता है और एक सुंदर सफेद सूट में बदल जाता है। वह आदमी खुद को भगवान बताता है। भगवान ब्रूस को बताते हैं कि वह हमेशा भगवान को दोष देता है, इसलिए अब वे उसे अपनी सभी शक्तियाँ दे रहे हैं। लेकिन 2 नियम हैं। वह किसी को यह नहीं बता सकता कि वह भगवान है। वह किसी को अपनी इच्छा से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ब्रूस को यकीन नहीं होता और वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, उसे एहसास होता है कि यह सच है। शक्तियों का दुरुपयोग और बिगड़ती दुनिया। ब्रूस अपनी शक्तियों का मजा लेने लगता है। वह एक लड़की की शर्ट हवा में उड़ा देता है, अपने कपड़े जादू से बदल लेता है और अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए एक आदमी के पेट से बंदर निकाल देता है। फिर वह अपने ऑफिस में वापस जाता है और इवन बैक्स्टर को बेवकूफ बनाने के लिए उसके मुंह से बेतुकी बातें बुलवाता है। इसके बाद ब्रूस को ब्रॉडकास्टर की नौकरी मिल जाती है। ब्रूस लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वह हर प्रार्थना को हाँ में बदल देता है तो दुनिया में अराजकता फैल जाती है। हर कोई लॉटरी जीत जाता है, लेकिन रकम इतनी कम हो जाती है कि दंगे शुरू हो जाते हैं। ग्रेस का दिल टूटना और ब्रूस की हार। ब्रूस एक पार्टी में जाता है जहाँ ग्रेस उसे पकड़ लेती है किसी और लड़की को किस करते हुए। इससे उसका दिल टूट जाता है और वह उसे छोड़ देती है। ब्रूस कोशिश करता है कि ग्रेस उसे माफ कर दे, लेकिन कोई भी जादू प्यार वापस नहीं ला सकता। ग्रेस की प्रार्थनाओं को देखकर ब्रूस को एहसास होता है कि वह हमेशा उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करती रही है, लेकिन उसकी आखिरी प्रार्थना ये होती है कि वह ब्रूस को भूल जाए, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। ये देखकर ब्रूस बहुत दुखी हो जाता है और सड़क पर घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। असली सबक और जीवन में बदलाव। ब्रूस खुद को स्वर्ग में पाता है, जहाँ भगवान उसे समझाते हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। भगवान उसे दिल से प्रार्थना करना सिखाते हैं और उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। ब्रूस अस्पताल में होश में आता है और देखता है कि ग्रेस उसके पास बैठी है। ग्रेस ने उसे खून दिया है और वह अब भी उसकी परवाह करती है। अब ब्रूस अपने जीवन को बदलने का फैसला करता है। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्टि ढूंढता है, अपने पुराने बॉस से माफी मांगता है और छोटे इंटरव्यू करने के लिए वापस जाता है। अंत में वह लाइव टीवी पर घोषणा करता है कि वह ग्रेस से शादी कर रहा है और इस तरह ब्रूस को एहसास होता है कि सच्ची खुशी शक्तियों में नहीं बल्कि प्यार और अच्छे कर्मों में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में धन्यवाद।